आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बच्चों के लिए कुछ स्पेशल वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आप लोगों को वैदिक मैथ सिखाएंगे। अगर आप वैदिक मैथ सीखना चाहते हैं तो ये एक कोर्स है जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे आप बड़े हों, क्योंकि कैलकुलेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमें आए दिन करना पड़ता है। तो क्यों ना हम उसको आसान तरीके से सीखें। तो चलिए इस कोर्स में आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है, पूरे कोर्स में जुड़िए और पूरी तरीके से आपको पता चलेगा कि कैसे वैदिक मैथ्स काम करता है। चलिए, मैं आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पे ले जाता हूँ और कुछ फंडामेंटल सिखाता हूँ और बताता हूँ जिससे आपका इंटरेस्ट वैदिक मैथ्स में बढ़ेगा और बेहतर तरीके से कैलकुलेशन कर पाओगे। क्या होता है, जब भी बच्चे कोई भी कैलकुलेशन करते हैं या मैथ्स में कोई भी कैलकुलेशन की बात करें, तो उसमें अगर वो सॉल्व ना कर पाए या वो डिफिकल्ट हो, वहाँ पे इंटरेस्ट ड्रॉप हो जाता है। लेकिन वैदिक मैथ्स उन चीज़ों को बड़े ही आसान तरीके से क्विक वे में करने की सीख देता है, जिसके बेसिस पे उनका इंटरेस्ट भी बढ़ता रहता है। आप खुद भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा कि चलिए वैदिक मैथ सीखते हैं और उसका बेनिफिट लेते हैं, ताकि पढ़ने में, कैलकुलेशन में, मैथमेटिक्स में, जिंदगी में हमेशा ही वैदिक मैथ्स काम आने वाला है। चलिए सीखते हैं। अब आप लोगों के सामने मेरा ब्लैक बोर्ड है। अब एक सिंपल मैथमेटिक का कैलकुलेशन देख लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे 12 है एंड वी वांट टू मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है। अगर मैं इसको नॉर्मल वे में मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो किस तरह से हम करते हैं, थोड़ा याद कर लेते हैं, देख लेते हैं किस तरह से किया जाता है। तो आप करेंगे 1 × 2, यहाँ पे आप 2 लिख देंगे। ठीक है। देन 1 × 1, यहाँ पे आप 1 लिख देंगे। देन हम यहाँ पे इसको एक क्रॉस कर देते हैं। देन यही चीज़ रिपीट होगी, 1 × 2, यहाँ पे आप 2 लिख देंगे। एंड देन 1 × 1, यहाँ पे आप 1 लिख देंगे। और इसको आप टोटल करेंगे, राइट। इसको अगर मैं टोटल करूँ कितना होता है, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 1। तो ये आपका टोटल होगा। तो जो भी आपने ये कैलकुलेशन किया, इसमें आपको टाइम लगा, राइट। अब इसी को अगर वैदिक मैथ्स के थ्रू अगर हम करना चाहें तो उसको कैसे करेंगे, तो इसको समझते हैं। देखिए, ये हमारे पास 12 है एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय 11। ठीक है। इसको जब भी हमें मल्टीप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले जो ऊपर वाला नंबर है ना, 1 और 2, इसको आप स्प्लिट कर लीजिए। ठीक है। ये 1 और 2 जो है, इसको आप स्प्लिट कर लीजिए, दो भाग में कर लीजिए, एक और यहाँ पे दो। ठीक है। अब इसके बाद इसका आंसर कैसे आएगा, जो ये नंबर ऊपर का है ना, इसको हम टोटल कर देंगे। क्या करेंगे, 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3, इसको बीच में लिख देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 132। इजंट इट अमेजिंग। दोबारा देखते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जहां पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 14 × 11। ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे आंसर करिए मेरे को, अगर वीडियो को आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आंसर करिए, बड़ा ही इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और हमें पता है इसको हमें ऐड कर लेना है। कितना होगा ये, 1 + 4 विच इज इक्वल टू 5। तो हमारा आंसर क्या होगा, 154। चलिए, ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं इसी के साथ। अब यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे 62 मल्टीप्लाइड बाई 11। ठीक है। अब 62 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो यहाँ पे वही करेंगे भाई, 6 और 2। और यहाँ पे बीच में क्या होगा, 6 + 2, है ना। और इसको नीचे आंसर लिख देंगे 682, राइट। तो आप समझ पा रहे हैं, इट इज गेटिंग इंटरेस्टेड। अभी आप लोगों को बीच में कुछ असाइनमेंट्स भी मिलेंगे, जिसको आप साथ साथ करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे एकदम तरीके से, पक्की तरह वैदिक मैथ्स आप लोगों को आने वाला है और इसका बेनिफिट भी आप बढ़िया तरीके से ले सकते हो। अब एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जहाँ पे हम इसको 56 लेते हैं एंड मल्टीप्लाइड बाई 11। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंज होने वाला है, ध्यान से समझना आप इस चीज को। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको मैं ऐड करके बता देता हूँ कि क्या डिफरेंस है इसमें। 5 + 6 अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये होता है 11, 11। ठीक है। 11, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है। तो हमारा फंडामेंटल क्या है, हमने लिखना है 5 और 6। अब बीच में जो नंबर है इसको हम 11 लिख लेते हैं, लेकिन हमारा ये पता है हमें यहाँ पे सिंगल डिजिट लाना है। ठीक है। अब इस चीज के लिए हमें करना क्या होगा, हम यहाँ पे इस 11 टू डिजिट का, इसको लिखेंगे 6, इस टू डिजिट का 1 लिखेंगे, और ये दूसरा जो 1 है ये इसके साथ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जिस वजह से ये 5 + 1 हो जाएगा, जिसको हम 616 करेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, 56 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 होता है। ठीक है। अब इस चीज को अगर मुझे देखना हो कि क्या हम ये कैलकुलेशन ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो क्विकली हम यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 56 मल्टीप्लाइड बाई 11
616। राइट, अब हम वापस जाते हैं हमारे ब्लैक बोर्ड में और हमारा आंसर देखिए एकदम एक्यूरेट है, एकदम करेक्ट है। तो इसी तरह से आपको वैदिक मैथ्स को सीखना है, प्रैक्टिस करना है, और सारी चीजें इस कोर्स में मैं आपको बताऊंगा। बस आपको साथ बना के रखना है ताकि आप इसमें बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला पाए, और आपकी स्टडी में भी ये बच्चों बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से काम करने वाला है। चलिए इस पूरे कोर्स में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कैसे वैदिक मैथ्स काम करते हैं।